Hello students, today we will study ideal and non-ideal solution. क्लास 11th में हमने पढ़ा था आइडियल गैस एंड नॉन आइडियल गैस या फिर रियल गैस। उसमें क्या था कि आइडियल गैस कौन से होते हैं जो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करें, ठीक है, उसे क्या कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, और जो फॉलो नहीं करते हैं उसे क्या कहते हैं नॉन आइडियल गैस कहते हैं, ठीक है, या रियल गैस कहते हैं। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन की जब बात करते हैं तो इसमें भी कुछ कंडीशंस होते हैं, ठीक है, जिस जो फॉलो करता है उसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं और जो फॉलो नहीं करता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या है, जैसे सपोज आपके पास दो कंटेनर है, ठीक है, इसमें प्योर ए है, क्या है आपका प्योर ए है, और इसमें क्या है आपका प्योर बी है। दो अलग अलग कंटेनर है, प्योर लिक्विड ए हो गया आपका, और यहाँ पे क्या है प्योर लिक्विड बी हो गया, ठीक है। अब इसके सरफेस पे क्या होंगे, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ए पूरे में क्या होंगे, बस ए होंगे, और यहाँ क्या होगा बी होगा, ठीक है। अब जब हम इसको मिक्स करेंगे तो एक बड़े कंटेनर में मिक्स किया हमने, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका ए बी। सपोज यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है वो V1 है, और इसका वॉल्यूम है जो V2 है, और ये जो वॉल्यूम हो गया ये V फाइनल हो गया, और ये आपका सॉल्यूशन है A प्लस में B, ठीक है। तो इसमें भी आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की जब बात करते हैं तो पहला अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो हमारे दिमाग में यही आता है कि जो रॉल्स लॉ फॉलो करे उसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद भी कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे हो जाएगा आपका डेल्टा V मिक्स, डेल्टा H मिक्स, ठीक है, फिर डेल्टा S आ जाएगा जो स्पॉन्टेनियस जिसे क्या कहते हैं हम डेल्टा S को एंट्रोपी, ठीक है। डेल्टा S मिक्स क्या होता है, S क्या होता है एंट्रोपी होता है, फिर हमारा बात आ जाता है डेल्टा G, ठीक है। इन सब की बात करेंगे और देखेंगे हमारा कि मतलब कंडीशन क्या क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए, ठीक है। जो सबसे पहला आता है मैंने क्या बताया आपका डेल्टा V मिक्स, यानी ये क्या होगा आपका चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम की जब बात करते हैं तो V फाइनल माइनस V1 प्लस V2। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे हम लोग ये जानते हैं, ठीक है, यहाँ 20 ml है प्लस यहाँ 20 ml है, तो यहाँ V फाइनल क्या होगा 40 ml है। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है ये जो V फाइनल है वो जीरो मतलब V फाइनल जो है वो ग्रेटर देन V1 प्लस V2 आ जाए या लेस देन V1 प्लस V2 आ जाए, ठीक है। क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन की जब बात कर रहे हैं तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है ये दोनों बराबर होते हैं, जिसकी वजह से डेल्टा V मिक्स क्या होगा जीरो होगा, ठीक है। हम सबसे पहले ये बता रहे हैं कि किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, उसके बाद हम आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे। डेल्टा V मिक्स पे डिपेंड करता है, फिर किस पे डेल्टा H मिक्स, और ये कैसे डिपेंड करता है ये एक्सप्लेन मैं अभी करूंगा, ठीक है। ये क्या है आपका चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा H की जब बात करते हैं तो क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा डेल्टा H का मतलब क्या होता है एंथैल्पी होता है, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इंटरेक्शन, ठीक है, क्या हो जाता है आपका इंटरेक्शन होता है। जैसे यहाँ पे A ठीक है, यानी A और A बॉन्ड को तोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे A जो बॉन्ड तोड़ने में या B जो बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगती है वो क्या यहाँ पे जो ए बी बना है इनके बराबर है या फिर नॉट इक्वल्स टू है, ठीक है। बी को तोड़ के हमने ए बी बनाया, ठीक है, तो इंटरेक्शन क्या इक्वल है या फिर अनइक्वल है, ठीक है। फोर्थ जो होता है ये तो डेल्टा एस मिक्स की जब बात करते हैं तो ये कांस्टेंट होता है, डेल्टा जी और डेल्टा एस जो होता है कांस्टेंट होता है, ये ग्रेटर देन जीरो होता है। एक्चुअल में डेल्टा एस मिक्स की जब बात करते हैं एंट्रोपी की तो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, दोनों को बढ़ाएंगे मतलब दोनों को मिलाएंगे यानी नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज किया तो एंट्रोपी भी इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव रहता है। और डेल्टा जी क्या होता है जीरो होता है, ये जीरो क्या क्यों होता है कि स्पॉन्टेनियस, ठीक है, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है जो कि होता है, ठीक है, तो ये हमेशा लेस देन जीरो हो जाता है, ओके। और जो फिफ्थ आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका रॉल्स लॉ, क्या आता है रॉल्स लॉ, ठीक है। रॉल्स लॉ का आपका इक्वेशन क्या होता है, अगर पी ए है तो यहाँ पे क्या होगा पी नॉट ए जेटा ए, पी बी है तो यहाँ क्या आ जाएगा पी नॉट बी जेटा बी, ठीक है। और यहाँ पे पी टोटल जो होता है पी नॉट ए जेटा ए प्लस पी नॉट बी जेटा बी, ठीक है। इसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें भी देखेंगे हम कि ऑब्जर्व किया वो कितना है और कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ वो कितना है, उस पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ आपको आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन
किस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है, डेल्टा वी मिक्स, डेल्टा एच मिक्स, इंटरेक्शन, डेल्टा एच मिक्स, ये ऑलवेज ये हमेशा होता है, तो इसको इसकी बात नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। और फिर जो होता है रॉल्स लॉ, ठीक है। अब हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए इस कंडीशन में, ठीक है। डेल्टा वी मिक्स 0 होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए, इनसे बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, डेल्टा एच मिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि वो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये बहुत ही इजी है, ठीक है। which follows Raoult's law, which follows Raoult's law at all concentration and temperature, at all concentration and temperature, हर concentration और temperature पे फॉलो करें, ठीक है। जैसे देख लीजिए आपका क्या होगा कि जो P टोटल हम निकालते हैं, यानी ये जो ऑब्जर्व होता है एक्सपेरिमेंटल जो होता है, ठीक है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये अगर रॉल्स लॉ के इक्वल, रॉल्स लॉ क्या बोलता है, P नॉट A जेटा A प्लस P नॉट B जेटा B, ठीक है। तो ये क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब ये आगे देखेंगे और भी कंडीशन होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ये इंडिविजुअल भी इक्वल होता है, जाहिर सी बात है इंडिविजुअल इक्वल होगा तभी होगा, ठीक है। जैसे P A इज इक्वल टू क्या होगा, P नॉट A जेटा A, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, P B इज इक्वल टू क्या होगा, P नॉट B जेटा B। तो ये पहला कंडीशन है which follows a solution which follows Raoult's law, which means ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंट से जो आपका P टोटल आ रहा है, तो वेपर प्रेशर टोटल आ रहा है, वो रॉल्स लॉ जो इक्वेशन है उससे सेम आए, तो ये क्या होगा, आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। दूसरे की जब बात करते हैं डेल्टा वी मिक्स की बात करते हैं, ठीक है। डेल्टा वी मिक्स के बारे में मैंने बताया आपसे कि इसमें क्या होता है कि डेल्टा वी मिक्स अगर 0 होगा, ठीक है, डेल्टा वी मिक्स अगर 0 होगा तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। डेल्टा वी मिक्स का मतलब क्या हो गया आपका कि जैसे AA इंटरेक्शन है, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ गया आपका प्लस BB इंटरेक्शन है इज इक्वल टू क्या बन रहा है, AB, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 20 ml है और ये भी 20 ml है और यहाँ क्या आ गया, दोनों को ऐड करके 40 ml आ गया, जिसका मतलब डेल्टा V जो होगा, जो चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है वो 0 होगा, तो ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। थर्ड वाला आएगा आपका, जैसे मैंने बताया डेल्टा H मिक्स, ठीक है। डेल्टा H मिक्स का मतलब क्या हो जाता है आपका, एंथैल्पी, ठीक है, डेल्टा H मिक्स, ठीक है। डेल्टा H मिक्स अगर 0 होगा तो ये आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। डेल्टा H मिक्स का मतलब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था कि जैसे AA और BB ये प्योर दो कंटेनर में थे, ठीक है। जब दोनों को मिलाया गया तो A का बॉन्ड टूटा होगा और B का बॉन्ड टूटा होगा, तब तो जाके A और B बने होंगे, यानी हीट एब्जॉर्ब जो होगा, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, हीट रिलीज्ड, ठीक है, हीट रिलीज, तब जाके ये क्या होगा, डेल्टा H मिक्स 0 होगा। अब देखिए हीट एब्जॉर्ब का मतलब क्या होगा जैसे ऑलरेडी A था, ठीक है, और B था, ठीक है, दो अलग अलग कंटेनर में, जब एक कंटेनर में रखा गया तो यहाँ पे क्या होगा कि हीट दिया जाएगा, एनर्जी दिया जाएगा ताकि ये बॉन्ड टूटे और ये बॉन्ड भी टूटे, ताकि एक नया बॉन्ड बने AB, ठीक है। और जब कोई नया बॉन्ड बनता है तो वहाँ हीट रिलीज होता है, तो जितना यहाँ तोड़ने में एनर्जी दिया गया है, ठीक है, जितना यहाँ टूटने में एनर्जी लगा है उतना बनने में, फॉर्मेशन में अगर लगा, ठीक है, ताकि जब हम चेंज निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, तो वो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये कंडीशन है, पहला कंडीशन रॉल्स लॉ, दूसरा डेल्टा वी मिक्स 0 होना चाहिए, तीसरा क्या है कि डेल्टा H मिक्स इज इक्वल टू 0। और डेल्टा H मिक्स मतलब क्या हो गया आपका कि जो फॉर्मेशन, हीट एब्जॉर्ब यानी तोड़ने में जितना बॉन्ड लगा, जितना एनर्जी लगा उतना ही रिलीज, फॉर्मेशन टाइम रिलीज हुआ, तो वो तभी पॉसिबल है कि डेल्टा H मिक्स इज इक्वल टू 0 आए, ठीक है। तो तीन कंडीशन हो गए। चौथा कंडीशन की जब बात करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरेक्शन, क्या कहते हैं, इंटरेक्शन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि ये जितने AA इज इक्वल टू BB इज इक्वल टू AB, मतलब ये है कि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जितना उसमें होना चाहिए उतना ही इसमें होना चाहिए, और जो नया बन रहा है उसमें इक्वल आ जाए तो क्या होगा, आपका आइडियल सॉल्यूशन फॉलो कर रहा है। क्योंकि ये यहाँ देखिए क्या होगा कि अगर ये डिफरेंट आ गया, इनकेस ये डिफरेंट आ गया आपका,
ठीक है। अगर ये डिफरेंट आ गया, लाइक मान लीजिए कि इंटरेक्शन कमजोर पड़ गया, ठीक है, वीकर है तो वहां पे क्या होगा कि वो एक्सपेंड करेगा, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, इनिशियल से वॉल्यूम फाइनल ज्यादा हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या होगा आपका, जीरो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, तो वो नॉन आइडियल में आ जाता है। किसमें आ जाता है आपका, नॉन आइडियल में आ जाता है। और यहाँ पे क्या होता है आपका डेल्टा एस मिक्स तो हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो ऑलवेज होता है, और डेल्टा जी मिक्स जो होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ये हमेशा लेस देन जीरो होता है, ठीक है। तो मैं दोबारा बताना चाहूंगा, रॉल्स लॉ फॉलो करें, डेल्टा वी मिक्स जीरो होना चाहिए, डेल्टा एच मिक्स जीरो होना चाहिए, और इंटरेक्शन जो होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। और ये तो पता ही है एंट्रोपी के बारे में, ओके। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमने देख लिया कि आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है, रॉल्स लॉ फॉलो करें, डेल्टा वी मिक्स जीरो होना चाहिए, डेल्टा एच मिक्स जीरो होना चाहिए, इंटरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें अगर है तो वो आइडियल सॉल्यूशन है। क्योंकि हमने एक ग्राफ बनाया था आपका, ठीक है, वही ग्राफ सेम प्लॉट करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे हमने ले लिया जेटा ए इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे है अपना, ठीक है, स्टार्टिंग में आपका यहाँ पे, और जेटा बी इज इक्वल टू क्या है, 1 है, यानी यहाँ पे जो प्रेजेंट है प्योर बी प्रेजेंट है बस, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन बस बी का होगा, और जेटा जी ए जीरो है। धीरे धीरे हमने इंक्रीज करके यहाँ पे जेटा ए को इंक्रीज करके 1 कर दिया, और जेटा बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिलेशन होता है, आपको पता है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जेटा ए, ठीक है। तो ये पी ए और जेटा ए, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर पी बी लिख लीजिए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी जेटा बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन बनेगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और फिर यहाँ से भी क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसकी वजह से सीधा सीधा बनेगा। ये किसके लिए है, ये जो बी ए से 0 से यहाँ तक 1 तक गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जेटा ए, ठीक है। और यहाँ पे 0 से ये यहाँ से किस पे गया है, देखिए यहाँ पे ये जब यहाँ पे देखेंगे तो ये पी नॉट ए हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पी नॉट बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी सीधा सीधा जाएगा, ठीक है। जब हम बात करते हैं तो इन दोनों को हम मिला रहे हैं, ठीक है। तो ये पी टोटल आएगा आपका, पी टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, पी ए प्लस पी बी लिख लीजिए, ठीक है। या फिर डायरेक्ट ये पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं, पी नॉट ए जेटा ए प्लस पी नॉट बी जेटा बी, जेटा बी। तो ये एक ग्राफ होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी ग्राफ से हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी निकालेंगे, ठीक है। किसके लिए निकालेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ये जो ग्राफ है ये आइडियल के लिए है, और नॉन आइडियल का थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, ओके। इसकी जब एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है, इसके एग्जांपल की बात यही कर लेते हैं कि ये एग्जांपल किस किस में हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका CH3OH प्लस C2H5OH, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये किस पे डिपेंड करता है, सेम पोलर नेचर का होना चाहिए, और साइज जो होना चाहिए ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिथेनॉल है, इथेनॉल है, ठीक है, एक ही मेंबर अगर बात करें तो एक ही सी ऐड है तो ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो ये सबसे पहला एग्जांपल हो जाएगा। दूसरे एग्जांपल की जब बात करते हैं हम, तो यहाँ पे ले लेंगे हम C2H4Br2 एंड C2H4 Cl2 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, साइज जो होगा ऑलमोस्ट सेम होगा। क्लोरीन के नीचे क्या होता है आपका ब्रोमीन होता है, या फिर हम ये भी ले सकते हैं, देखिए C2H5Cl प्लस C2H5 आई की बात करते हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या ये सही है? देखिए यहाँ क्या होगा कि क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन, ब्रोमीन के नीचे आयोडीन, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका मास का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, साइज का डिफरेंस आ जाएगा। साइज का डिफरेंस आएगा तो वॉल्यूम का डिफरेंस आएगा, और वॉल्यूम का डिफरेंस आएगा तो वहां पे डेल्टा वी मिक्स में चेंजेस आएंगे, तो आइडियल सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कंपेरेबल साइज होना चाहिए, ऑलमोस्ट आसपास का होना चाहिए, या फिर इक्वल हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। या फिर ये ले सकते हैं C6H6 या फिर C6H5CH3, यानी टॉलिन और बेंजीन की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आइडियल सॉल्यूशन था, उसका एक ग्राफ आपके पास आ गया, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एकदम उल्टा होगा, ठीक है, वो जो रॉल्स लॉ है वो फॉलो नहीं कर रहा है, यानी पी टोटल ऑब्जॉर्ब जो हो रहा है वो इक्वल नहीं होगा। डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्स लेस देन भी 0 हो सकता है, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की भी बात आ जाती है, जैसे हमने आइडियल और नॉन आइडियल गैस इक्वेशन में पढ़ा था,
ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, पी टोटल ऑब्जर्व जो होगा वो पी नॉट ए जेटा ए प्लस पी नॉट बी जेटा बी के बराबर होता है, डेल्टा वी मिक्स 0 होता है, डेल्टा एच मिक्स 0 होता है। इंटरेक्शन सेम होते हैं, ठीक है। इंटरेक्शन सेम होने, इंटरेक्शन पे ही मेनली डिपेंड कर रहा है। इंटरेक्शन मतलब अगर मान लीजिए वीक पड़ गया, वो इंटरेक्शन वीक पड़ेगा तो वहां क्या होगा, आपका प्रेशर ज्यादा बनेगा, ठीक है। इंटरेक्शन कम पड़ रहा है यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो जो प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर, वो ज्यादा कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से पीए नॉट वगैरह पीए चेंज हो जाएगा, ठीक है। वेपर प्रेशर और पीए, तो वो रॉल्स लॉ फॉलो नहीं कर पाएगा। फिर दूसरी बात देखें, इंटरेक्शन अगर वीक पड़ा तो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेल्टा वी मिक्स 0 नहीं हो पाएगा। तो सारी चीजें इंटरेक्शन पे डिपेंड कर रही हैं। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, और ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बनाया था, ठीक है। अब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं हम, तो हमने सबसे पहले क्या बताया कि रॉल्स लॉ, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट फॉलो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। देखिए इसमें होगा क्या कि जैसे मान लीजिए पी टोटल है, ये ऑब्जर्व या फिर एक्सपेरिमेंटल, बात सेम है। ये नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए जेटा ए प्लस पी नॉट बी जेटा बी, ठीक है। और इंडिविजुअल भी ऐसे ही होगा कि पी ए जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू पी नॉट ए जेटा ए होगा, और पी बी इज इक्वल टू क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू पी नॉट बी जेटा बी, ठीक है। दूसरी बात करें, हमारा डेल्टा वी मिक्स जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। थर्ड बात करें हम, डेल्टा एच मिक्स जो होगा ये भी क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। फोर्थ बात करें हम इंटरेक्शन की, तो इंटरेक्शन में क्या है आपका, पहले में ए है और दूसरे में क्या है, बी बी है, तो ये भी नॉट इक्वल्स टू ए बी का इंटरेक्शन के बराबर नहीं होगा। फिफ्थ तो हमें पता ही है कि ये तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेटर देन 0 होगा ऑलवेज, और डेल्टा जी मिक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। ये तो सबके लिए ही होगा, ठीक है, क्योंकि एंट्रोपी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज ही करेगा। और डेल्टा जी मिक्स लेस देन 0 होता है किसके लिए, आपके गिब्स फ्री एनर्जी किसके लिए 0 होता है, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। जाहिर सी बात है ए भी बन रहा है तो अपने आप बन रहा है, मिलाने के बाद तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये सीन होता है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आप देखिए ये ग्रेटर देन 0 हो सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन, जिसमें ग्रेटर देन 0 हो गया पॉजिटिव डेविएशन, लेस देन 0 हो गया नेगेटिव डेविएशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे पॉजिटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो चीज आता है, ठीक है। सबसे पहला क्या आता है आपका कि सोर्स पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, सोर्स पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा आपका, सोर्स नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। इसको हम अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो वही सारी चीजें लिखेंगे दोबारा कि रॉल्स लॉ है अगर आपका, तो इसमें क्या होगा कि जो पी टोटल है ऑब्जर्व, ठीक है, वो लेस देन पी नॉट ए जेटा ए प्लस पी नॉट बी जेटा बी, ठीक है। तो ये रॉल्स लॉ, ये आपका रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, लेस देन आएगा, ठीक है। दूसरा जो होगा आपका वी मिक्स, डेल्टा वी मिक्स, ये भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। थर्ड जो आएगा आपका डेल्टा एच मिक्स, ये भी क्या होगा आपका, लेस देन 0 होगा। फोर्थ आएगा आपका इंटरेक्शन, ठीक है, क्या होगा आपका इंटरेक्शन। तो यहाँ पे हीट जो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, दो चीजें होता है, हीट एब्जॉर्ब और हीट रिलीज, ठीक है। तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब जो होगा, हीट एब्जॉर्ब इन ब्रेकिंग, किसको ब्रेक करना है, ए को एंड बी को, और क्या बनाना है हमें, हीट रिलीज इन फॉर्मेशन ऑफ ए, ये भी लेस देन ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको पता है फिफ्थ वाला तो सेम ही होता है, मैंने बता रखा है कि डेल्टा एस मिक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और डेल्टा जी मिक्स जो होगा
डेल्टा जी मिक्स होगा वो लेस देन 0 होगा, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर ये नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा फ्रॉम रॉल्स लॉ, तो जो ऑब्जर्व होगा, जो एक्सपेरिमेंटल होगा, वो लेस देन रॉल्स लॉ के जो इक्वेशन आता है, डेल्टा वी मिक्स भी लेस देन 0, सब कुछ लेस देन 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ तक ये दोनों लेस देन 0, फिर ये जो फॉर्मेशन में जो हो रहा है उससे कम होगा ब्रेकिंग वाले का, ठीक है, यानी उसको जो तोड़ेंगे वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे नेगेटिव आएगा, और ये दोनों फिक्स होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अब इस पे हम एक ग्राफ करेंगे जो हमने आइडियल सॉल्यूशन पे किया है, और देखेंगे कैसे डेविएट हो रहा है, ओके। तो हम जब ग्राफ की बात करते हैं, ये चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है, ये लेक्चर, तो आप लोग प्लीज ध्यान से नोट्स वगैरह साथ में बनाते रहिएगा, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि ग्राफ की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो ग्राफ में वही जेटा ए इज इक्वल टू क्या है, 0 है, जेटा बी इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, यानी यहाँ प्योर बी है, ठीक है। यहाँ पे जेटा ए इज इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ जेटा बी इज इक्वल टू 0 हो गया, और यहाँ क्या है, प्योर ए है। हमें पता है कि जो अगर आइडियल सॉल्यूशन हो तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये नेगेटिव डेविएशन है, क्या है आपका, पी ए नॉट हो गया, और यहाँ क्या आएगा, पी बी नॉट, पी नॉट, ठीक है। यहाँ नेगेटिव डेविएशन है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए कि ये जो पी ए जो है वो लेस देन पी नॉट ए, जेटा ए है, और पी बी जो है वो भी लेस देन पी नॉट बी, जेटा बी है, ठीक है। या फिर ये भी लिख सकते हैं पी टी जो है, ठीक है, ऑब्जर्व, वो लेस देन पी नॉट ए, जेटा ए प्लस पी नॉट बी, जेटा बी, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, आइडियल सॉल्यूशन का है, ठीक है, ये किसका है, आइडियल सॉल्यूशन का। अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन में देखें तो दो केसेस होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जब नेगेटिव होता है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव जब डेविएशन होता है तो ये आपका डाउन हो जाएगा, यहाँ ऐसे हो जाएगा, यहाँ ऐसे हो जाएगा, और यहाँ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा ग्राफ ये, ठीक है, यानी जो इससे बना हुआ है, ठीक है, किससे, आपका आइडियल सॉल्यूशन जो है उसके नीचे चला जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ जब एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो एग्जांपल में ले लेते हैं हम CH3Cl प्लस CH3OCH3, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं हम OCH3। अब देखिए यहाँ क्या होगा, इसका जब ग्राफ बनाएंगे हम, यहाँ पे आ गया आपका CH तो यहाँ H आ गया, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको खींचेगा, इस पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। जब ये हाइड्रोजन कम है तो इसके यहाँ से ये खींचेगा। अब यहाँ देखिए ये कैसा बन जाएगा, CH3OCH3 की जब बात करते हैं तो CH3COCH3, ओके। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे हो जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या होता है, बॉन्डिंग होती है, कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है आपकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होगा तो यहाँ पे वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ पे क्या है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब आ रहा है तो यहाँ वाला जो ऑब्जर्व है, ठीक है, बनने के बाद, बॉन्ड बनने के बाद क्या हो रहा है, ये स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है, ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव डेविएशन आ रहा है। तो ये पहला एग्जांपल है, ठीक है, मिलने के बाद स्ट्रॉन्ग और ज्यादा बॉन्ड बन गया तो इंटरेक्शन ज्यादा हो गया, ठीक है, क्या हो गया, इंटरेक्शन ज्यादा हो गया, तो पैक्ड हो गया। पैक्ड होने की वजह से जो वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, फाइनल वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, तो वहां जब डिफरेंस निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो डेल्टा भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया हो। और ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, CHX3 ले लीजिए प्लस O या फिर N कंटेनिंग ग्रुप ले लीजिए जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, ठीक है, X इज इक्वल टू क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया Cl3 प्लस यहाँ ले लिया मैंने CH3 C6H6 H5NH2, ठीक है, C6H5NH2 ले लिया, या फिर बैटरी है कि इसके कंपैरेबल से इसका C2H5NH2 ले लेते हैं,
ठीक है। तो ये क्या होगा कि जो स्टार्टिंग में इंटरेक्शन है, ठीक है, ए बी बी का, उससे ज्यादा इंटरेक्शन किस में आ जाएगा, ए और बी में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो आपका डेल्टा वी मिक्स लेस देन 0 हो जाएगा। वहीं से क्या आएगा, नेगेटिव डेविएशन। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव डेविएशन की। ओके, अब हम बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन की, तो उसके डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा आपका, ठीक है। रॉल्स लॉ की जब बात करते हैं, P2 टोटल ऑब्जर्व जो होगा आपका वो ग्रेटर देन P नॉट ए जेटा ए प्लस P नॉट बी जेटा बी, ठीक है। दूसरा जो होगा आपका डेल्टा वी मिक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तीसरा जो होगा डेल्टा एच मिक्स जो होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। चौथा इंटरेक्शन की जब बात करते हैं हम, तो इंटरेक्शन में देखिए क्या होता है कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, ठीक है, जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगा वो ग्रेटर देन, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका, ए बी, फॉर्मेशन से ज्यादा ब्रेकिंग होगा, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वाला जो आपको पता ही है क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा एस मिक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0, ये तो होता ही है, और डेल्टा जी मिक्स जो होता है वो लेस देन 0 होता है। ओके, तो ये है आपका क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। हमें ये ग्रेटर देन आ जाएगा, ठीक है। अब इस पे हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जो कि बहुत इजी है और उसमें दिखाएंगे हम कैसा होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेम वही ले लेते हैं, जेटा ए इज इक्वल टू क्या है, 0 है, जेटा बी इज इक्वल टू यहाँ क्या है, 1 है। जेटा ए इज इक्वल टू यहाँ 1 हो गया, जेटा बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पी और बी है, यहाँ पी और ए है। यहाँ पे अगर ग्राफ देखें इसका तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ऐसे बनेगा, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए ऐसा बनेगा, पी नॉट ए हो गया यहाँ पे, यहाँ पी नॉट बी हो गया, ठीक है। ये टोटल प्रेशर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। टोटल प्रेशर कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज, यहाँ जो चीजें लिखे हैं, ठीक है, पी टोटल जो है वो क्या है, लेस देन ग्रेटर देन पी नॉट ए जेटा ए प्लस पी नॉट बी जेटा बी, ठीक है। पी टोटल है हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, या फिर इंडिविजुअली भी देखें पी ए जो होगा वो ग्रेटर देन पी नॉट ए जेटा ए होगा। पी बी की बात करें तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन पी नॉट बी जेटा बी होगा, ठीक है। अब चूंकि ये पॉजिटिव डेविएशन है तो इसके ऊपर से ग्राफ जाएगा। कैसे जाएगा, सबसे पहला ग्राफ देखिए कैसे होगा अगर पी टोटल की बात करते हैं तो पी टोटल में कैसे जाएगा आपका, यहाँ पे पी टोटल में इसके ऊपर से जाएगा, यहाँ पे देखें तो इसके ऊपर से जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या था, नीचे से जा रहा था, यानी डेविएशन पॉजिटिव होने के लिए ऊपर से जाएगा, ठीक है। कैसे जाएगा, आपके ऊपर से। तो ये था आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन यानी इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो बॉन्ड बनता है बाद में वो वीकर हो जाता है। कैसा हो जाता है, वीकर हो जाता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं H2O और C6H6, क्या ले लेते हैं, C6H6 बेंजीन। यहाँ क्या है आपको, ऑलरेडी बेंजीन है, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन जब इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, C6H6 को, ठीक है, C6H6 को ऐड करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसका इंटरेक्शन एक एक्स्ट्रा जो दे रखा है वो खत्म कर देगा। तो जब ये बन के आएगा, ठीक है, फॉर्मेशन होगा तो उसका इंटरेक्शन वो कम हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, कम हो जाएगा, तो वीकर हो जाएगा। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया हो, आइडियल है एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें मैंने ग्राफ भी बना के दिखाया है। इसमें अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।